माय चैनल एजुकेशन एंड करियर। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के फुल सिलेबस के बारे में इन डिटेल्स। तो जो लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ईच सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी आपके आइडिया के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में बेसिकली आपको प्रीपोजिशंस और जो लेटर राइटिंग्स ये सारे जो चीज़ें हैं ये पढ़ाया जाता है। सीवी कैसे प्रिपेयर करते हैं ये पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ग्रामर आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत लोग ग्रामर में वीक होते हैं और बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है इसमें पढ़ना और लिखना दोनों ही इंग्लिश में होता है। तो जो लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर्स ही होते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी कि इसमें पढ़ाया जाता है ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि आपके ह्यूमंस में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि उसके ब्लड सप्लाईज क्या क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके पोजीशंस क्या क्या है वो भी पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली एनाटॉमी में ह्यूमन के जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल्स पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में क्या होता है कि फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ बेसिकली उसका जो काम है वो पढ़ाया जाता है कि एक्चुअली वो ऑर्गन आपके बॉडी में क्या काम करता है। एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, जैसे कि ब्लड सप्लाई, पोजीशन, ये सारे पढ़ाया जाता है। और फिजियोलॉजी में ये सारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के क्या क्या काम है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, बेसिकली ये सारे पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रिशन क्या है, मैल न्यूट्रिशन क्या है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसके डिविजन्स, इसके क्या क्या काम है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो सारे हैं ये पढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं मैल न्यूट्रिशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, क्यों स्टार्ट हुआ है, तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और न्यूट्रिशन क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन में आपके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली आपके न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है। अब है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी न्यूट्रिशंस में जो पढ़ाया जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, इसके डिविजन्स पढ़ाए जाते हैं, इसके केमिकल नेम्स पढ़ाए जाते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे साइकिल्स जैसे कि क्रेब्स साइकिल्स और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाए जाते हैं जो कि बायोलॉजिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। ह्यूमन बॉडी की जो केमिकल रिएक्शंस है वो पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स में यानी कि चैप्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन न्यूट्रिशन में केमिकल रिएक्शंस नहीं होते लेकिन बायोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है। और कुछ और भी एड्स है जैसे कि न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है कि क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ ही बायोकेमिस्ट्री में जो साइकिल्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जैसे कैसे ATP प्रोड्यूस होता है वो भी पढ़ाया जाता है जो कि न्यूट्रिशन में पढ़ाया नहीं जाता। तो कुछ चैप्टर्स जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है, तो इसके लिए आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के बारे में। तो नर्सिंग फाउंडेशन है आपके जो नर्सिंग का बेस है, यानी कि नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो बेस है, आप जो जो प्रैक्टिकल्स ड्यूटी में आप जो जो करेंगे उसका बेस, उसका थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाता है नर्सिंग फाउंडेशन में। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा जैसे कि पल्स रेट, टेम्परेचर, बीपी हाई होने से क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीपी लो होने से क्या होता है, बीपी हाई कब होता है, बीपी लो कब होता है। इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ड्यूटी में, आप प्रैक्टिकल्स में आप करेंगे
उसका ही थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाता है नर्सिंग फाउंडेशन में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी ड्यूटी के लिए भी, आपके प्रैक्टिकल के लिए भी, और आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के बेस के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में बेसिकली ये पढ़ाया जाता है कि हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे आप बोलेंगे कि एक पर्सन मेंटली हेल्दी है, या फिर कैसे आप पहचानेंगे कि वो पर्सन मेंटली इल है। इसके साथ साथ एक पर्सन के जो नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप पहचान पाएंगे कि कौन से पर्सन मेंटली इल है और कौन से पर्सन मेंटली हेल्दी है। इसके साथ साथ बहुत सारे थ्योरीज भी हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर्स इन डिटेल्स पढ़ाया जाता है। लास्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको बेसिक चीज़ें सिखाया जाता है कि माउस क्या है, मॉनिटर क्या है। इसके साथ साथ जो एक्सेल पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, वो भी आपको यूज़ करना सिखाया जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका रिसर्च है। तो रिसर्च में ये बहुत काम लगता है, क्योंकि आपका रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है, आपको रिसर्च प्रेजेंट करना होता है, तो इसमें आपको पीपीटी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर से ही वो सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो बेसिक चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो मैंने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फुल सिलेबस के बारे में इन डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चनरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। आज के लिए बाय बाय।